नमस्कार। बीरसा न्यूज 24/7 में आपको स्वागत है। जी हाँ, हेरोइन के लिए कच्चे माल के रूप में अफीम की ज़रूरत होती है, जिसकी अफगानिस्तान में खूब खेती होती है। दक्षिणी अफगानिस्तान का एक गांव के छोटे से कमरे में प्लास्टिक की बोरिया में बंद सफ़ेद क्रिस्टल चमक रहे हैं। इन बोरियों में निर्यात की गुणवत्ता वाले खतरनाक लत वाला एक ड्रग भरे पड़े हैं। इसकी ऑस्ट्रेलिया जैसी सुदूर देश में तस्करी की जाएगी। ऐसा होने पर इस कमरे में रखे 100 किलोग्राम के मेद से करीब 20 करोड़ भारतीय रुपया मिल जाएंगे। अफगानिस्तान में ड्रग्स का कारोबार बहुत फैला हुआ है। देश में तालिबान का राज आ जाने के बाद ये तेजी से फलने फूलने लगा है। वो लंबे समय से हेरोइन का उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान पिछले कुछ सालों में क्रिस्टल मेथ का भी एक अहम उत्पादक बनकर उभरा है। इस धंधे से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि देश की दक्षिण पश्चिम के एक जिले में इस ड्रग के 50 से अधिक अस्थायी कारखाना काम कर रहे हैं। इनसे अब हर रोज करीब 30 क्विंटल क्रिस्टल मेथ तैयार हो रहा है। ड्रग के रूप में मेथ की तस्करी के एक खोज ने काफी बढ़ाया है। असल में स्थानीय तौर पर ओमन नाम का एक आम जंगली पौधा होता है। इसे एकट्रा नाम से भी जानते हैं। इससे एफेड्रिन तैयार की जा सकती है, जो मेथाम्फेटामाइन ड्रग तैयार करने का मुख्य सामान है। रेगिस्तान के भीतर मौजूद एक बाजार अफगानिस्तान के मेद व्यापार की मुख्य जगह है। वहाँ बिक्री के लिए एफेड्रा पौधे का कई बड़े टील लगते हैं। पहले ऐसा हालात कभी नहीं देखा गया। तालिबान पहला एफेड्रा पौधे पर कर लगाता था, लेकिन हाल में उसने एक फरमान जारी किया है कि अब से इसकी खेती पर प्रतिबंध रहेगा। उसके इस आदेश के बहुत प्रचारित नहीं किया गया। फिलहाल मेथ बनाने वाले लंबे काफ़ी व्यस्त है। इस धंधे में शामिल एक अफगान ने हमें हंसते हुए बताया कि एफेड्रा पर प्रतिबंध लगाने से मेथ का थोक मूल्य रातों रात दोगुना हो गया। हालांकि मेथ का उत्पादन करने वाला एफेड्रा का पौधे से गोदाम भरे हुए है। अफगानिस्तान में ड्रग कारोबार के बारे में डॉक्टर डेविड मैन्सफील्ड बड़े जानकार माने जाते हैं। उन्होंने इस काम में शामिल लंबे की पहचान करने के लिए उपग्रह से मिलने वाली तस्वीरों का सहारा लेकर मेथ उत्पादन में हो रही वृद्धि का पता लगाया है। उन्होंने बताया है कि एफेड्रा पर प्रतिबंध ऐसे समय लगाया गया जब इसकी फसल तैयार हो गई थी। वो कहते हैं इसलिए इस प्रतिबंध का वास्तविक प्रभाव अगले साल की जुलाई तक ही महसूस नहीं होगा। डॉक्टर मैन्सफील्ड का मानना है कि अफगानिस्तान में इस समय जितनी मेथ पैदा हो रही है वो वहाँ तैयार होने वाले हेरोइन से भी ज़्यादा है। अफगानिस्तान में पहले से ही अफीम का उत्पादन खूब हो रहा है। हाल ही में वहाँ का खेतों में पैदा होने वाली अफीम का मात्रा को दुनिया के कुल उत्पादन के करीब 80% होने का अनुमान है। पिछले कुछ हफ्ते में अफगानिस्तान का किसान अफीम की खेती के लिए अपने खेतों का तैयार करते और उसे बोने में व्यस्त है। कंधार के पास अपना खेत जोत रहे एक किसान मोहम्मद गनी ने बताया, हम जानते हैं कि ये हानिकारक है, लेकिन हम जिन दूसरी फसल की खेती करते हैं उससे हमें ज़्यादा आय नहीं होता। इस साल देश में तालिबान के कब्जे के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने देश का मिल रहा किसी भी तरह की मदद के बंद कर दिया। इससे अफगानिस्तान का अर्थव्यवस्था चरमरा हो गया था। ऐसे में कई किसान को अफीम सबसे सुरक्षित विकल्प लगता है। उनका कहना है कि भयंकर सूखा पड़ने से जल स्तर भी बहुत नीचे चला जाता है। दूसरी फसल का उपजाने के नहीं हो सकता है। गनी बताते हैं, हमें यदि भिंडी या टमाटर उपजाना हो तो इसके लिए कुआं खोदने होगा और तब लागत का आधा भी वसूल नहीं हो पाएगा। अटकलें लगाया जा रही है कि तालिबान शासन देश में अफीम का खेती पर जल्द ही रोक लगा देगा। इससे कीमत
बढ़ रही है। इससे प्रोत्साहित होकर कई और किसान अफीम का खेती करने लग गया है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट 20 न्यूज़ 24 न्यूज़ 7।